अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें जो हमने चीज़ें सेंड करनी है और रिसीव करनी है, वो उसके दरमियान में जो सारे स्टेप्स हैं वो डिफरेंट लेयर्स में परफॉर्म होते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि हमने सेंड की और हमारी फ्रेंड को या हमारे रिलेटिव को वो चीज़ रिसीव होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। दरमियान में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनसे वो आपका मैसेज या आपकी फ़ाइल गुज़र के आपके रिलेटिव या फ्रेंड के पास पहुंचती है। तो वो कौन कौन से स्टेप है वो हमने आज देखने हैं। ठीक है, तो जो स्टेप्स है उन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो किया जाएगा तो उसको हमने किसका नाम दे दिया है, मॉडल का। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर ले। चलिए आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, जो सारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो हमारे नेटवर्क में हमने चीज़ें सेंड करनी रिसीव करनी है, जो हम लेन देन कर रहे हैं, वो डिफरेंट लेयर्स में होता है, यानी कि डिफरेंट स्टेप्स। आप लेयर्स को स्टेप्स कंसिडर कर लें। ठीक है, वियर ईच लेयर परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। हर लेयर यानी कि हर स्टेप पर कोई एक ख़ास स्पेसिफिक काम परफॉर्म होगा। द इंटरनेट आल्सो यूजेस ए लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल। जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करता है, यानी कि जो मॉडल यूज़ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपको एब्रीविएशन आ सकती है। ठीक है, कि टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर। ठीक है, आपको ये भी आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। द टीसीपी आईपी इज़ ए सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी। अब प्रोटोकॉल आपने पढ़ लिया था, प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स है। ठीक है, रूल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से टीसीपी आईपी क्या है, समझ लो कि एक ना रूल्स का सेट है। सूट का मतलब समझ लो कि आपके पास बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स पर क्या है, आपके पास कुछ रूल्स हैं जो कि फॉलो होते हैं। ठीक है, वो फॉलो होंगे तो आपका जो डाटा है वो सही तरीके से आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। डेट प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन टास्क डिवाइसेस। ये जो आपका प्रोटोकॉल का सूट है, यानी कि रूल्स ऑफ रेगुलेशन का जो आपके पास एक सेट है, वो क्या करता है, दो डिवाइसेस के दरमियान में कनेक्टिविटी को बनाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। ठीक है, कितनी लेयर्स हैं आपके पास, टीसीपी आईपी हमने पढ़ना है। टीसीपी आईपी की कितनी लेयर्स हैं, 5। ठीक है, हर कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। जो हमारा इंटरनेट है वो हमारा कौन सा स्टेप यूज़ कर रहा है, मॉडल टीसीपी आईपी मॉडल यूज़ कर रहा है। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल एक्चुअली में क्या है, एक प्रोटोकॉल्स का सूट है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट है जो कि फॉलो होता है और दो चीज़ों के दरमियान में कनेक्टिविटी बिल्ड होती है। ठीक है, तो हमारे पास 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ये सारी हमने बारी बारी पढ़नी है। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आ जाता होता है, और कोई भी एक लेयर के बारे में पूछ सकते हैं, डिफाइन ट्रांसपोर्ट लेयर या व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन लेयर। इस तरह की क्वेश्चनिंग आपको शॉर्ट आ सकती है और लॉन्ग क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का आ सकता है, ये फुल आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, आपका कॉन्सेप्ट हमने समझना है कि लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक जनरल एग्जांपल दी गई है। वो क्या है एग्जांपल, कि आपने एक लेटर लिखा है अपनी फ्रेंड को। ठीक है, आपने लेटर लिखा, लेटर के ऊपर अपने इन्वेलप के लेटर लिख के इन्वेलप में डाला, और इन्वेलप के ऊपर आपने क्या लिख दिया, उसका नाम लिख दिया, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस लिख दिया, जहाँ पर उसका घर का एड्रेस लिख दिया आपने। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपने जाके आपके जो करीब तरीन पोस्ट ऑफिस होगा, आपने जाके वो लेटर उसमें डाल दिया। ठीक है, आपने जब डाल दिया तो वो जो हमारे यानी कि जो आपके एरिया का जनरल पोस्ट ऑफिस होगा, वो आपके करीबी पोस्ट ऑफिस जहाँ पर आपने लेटर डाला था वहाँ से निकालेगा और फिर कहाँ पर भेज देगा, आपके वो वाले सिटी में। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस्लामाबाद भेजा है तो इस्लामाबाद के जनरल पोस्ट ऑफिस में चला जाएगा। ठीक है, जब जनरल पोस्ट ऑफिस में जाएगा तो उसके बाद जनरल पोस्ट ऑफिस से आपके फ्रेंड के नज़दीक जो पोस्ट ऑफिस होगा
उसमें जाएगा, ठीक है। उसमें जाने के बाद जो आपके फ्रेंड के करीब पोस्ट ऑफिस होगा, उधर के जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं वो आपका फ्रेंड का लेटर आपकी फ्रेंड के घर पहुंचा देंगे। अब आपकी फ्रेंड के जब घर जाएगा तो उस घर में बहुत सारे लोग रहते होंगे, ठीक है, सिर्फ आपकी फ्रेंड नहीं रहती। तो वो लेटर पर जब आपके फ्रेंड का नाम लिखा होगा तो उस नाम के ज़रिए क्या होगा, आपका लेटर आपकी फ्रेंड को एग्जैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जिसको लेयर्स की सूरत में भी हम देखेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ लग जाए कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है और रियल लाइफ से इसकी एग्जांपल को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम। द कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग कैन बी एक्सप्लेन विद पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल, ठीक है। जो लेयरिंग का कंसेप्ट है, जो ये 5 लेयर्स का कंसेप्ट है, वो पोस्ट ऑफिस की एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। सपोज यू आर इन लाहौर, फर्स्ट किया कि आप लाहौर में हैं एंड वांट टू राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन इस्लामाबाद, और आप इस्लामाबाद में अपनी फ्रेंड को लेटर लिखना चाहते हैं। आफ्टर राइटिंग द लेटर यू इंसर्ट इट इन एन इन्वेलप, लेटर लिखने के बाद इन्वेलप में डालते हो। राइट एड्रेस ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखते हो। ऑन इट एंड ड्रॉप इट इन ए मेल बॉक्स, और अपने मेल बॉक्स यानी कि पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कराते हो। एज देयर मे बी मैनी पीपल लिविंग एट द सेम एड्रेस, वो कह रहा है कि आपके इस एड्रेस पर बहुत सारे लोग रहते होंगे। सो यू राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड ऑन द इन्वेलप, तो आप क्या करते हो, इन्वेलप पर अपनी फ्रेंड का नाम लिख देते हो। योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टेक्स द लेटर टू द जनरल पोस्ट ऑफिस इन लाहौर, आपके जो करीबी जहाँ पर आप डाल के आए हो लेटर, वो वहाँ से कौन ले जाएंगे, जनरल पोस्ट ऑफिस वाले ले जाएंगे। विच सेंड्स द सेम टू जनरल पोस्ट ऑफिस इन इस्लामाबाद, जो क्या करेगा, इस्लामाबाद के जनरल पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देगा। अल्टीमेटली द लेटर रिचेस एट द एड्रेस एंड देन टू योर फ्रेंड, आखिरकार आपका जो लेटर है वो आपकी फ्रेंड तक पहुंच जाएगा। देन ही शी कैन रीड द मैसेज एंड राइट ए रिप्लाई, तब वो मैसेज को पढ़ेगी और एक रिप्लाई लिख देगी। Here we relate this example with the layered network model of TCP/IP, हम क्या करेंगे, ये वाली एग्जाम्पल को लेकर TCP/IP के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। Assume that 2 person are chatting using a computer network, अब हमने कंप्यूटर में कौन सी एग्जाम्पल लेनी है कि 2 लोग हैं और वो आपस में चैट कर रहे हैं, ठीक है। वो वाली एग्जाम्पल को लेकर और लेटर वाली एग्जाम्पल को लेकर हमने दोनों एग्जाम्पल्स को क्लियर कंपैरिजन करना है। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ओरिजिनल लाइफ में क्या हो रहा है और कंप्यूटर में क्या हो रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले देखें, इन राइटिंग ए लेटर यू कंसिडर ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेज, जब आप लेटर लिख रहे हो, इन राइटिंग ए लेटर यू कंसिडर ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ। आप जब लेटर लिखते हो अपनी फ्रेंड को तो आपको तो कोई कंसर्न नहीं है ना कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस का स्टाफ है वो कौन है, कैसा है, या कौन इसको डिलीवर करेगा, हु विल हैंडल द इन्वेलप। मोर ओवर यू डू नॉट नीड टू नो द डिटेल ऑफ द मेल डिलीवरी सिस्टम, और आपको ये भी जानना ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डिलीवरी सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है। यू सिंपली पुट इट इन एन इन्वेलप एंड राइट द स्ट्रीट एड्रेस, आपका करोगे सिंपल उसको इन्वेलप में डालोगे लेटर को और उसको एड्रेस लिख दोगे उसके ऊपर, ठीक है। आपको कोई कंसर्न नहीं है उसका स्टाफ कैसा है पोस्ट ऑफिस का, कौन इसको पकड़ेगा, कौन इसको पहुंचाएगा, आपका कोई कंसर्न नहीं है। यही काम हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, जब कोई 2 लोग चैट कर रहे हैं तो तब क्या करना है, ठीक है। वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट द मैसेज, जब आप मैसेज चैट कर रहे होते हो तो आप सिर्फ मैसेज पर कंसर्न करते हो। विदाउट बोदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क, आपको कोई परेशानी नहीं होती, आप इसको चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखते कि आप कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हो, वायरलेस और वायर्ड। आप वायर्ड वाले नेट के साथ भी कर सकते हो और जो वायरलेस होता है यानी कि जो तार के बगैर वाला नेट होता है उसके साथ भी आप क्या कर सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो। तो आपको इससे कोई कंसर्न नहीं होता कि मेरा मैसेज किस तरह पहुंच रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। जब ये चीज़ होती है कि सिर्फ आप मैसेज लिखते हो तो आपका सिर्फ मैसेज लिखने पर कंसंट्रेट होता है, तो ये जो स्टेप है ना मैसेज लिखने वाला, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर वेयर यू टाइप ए मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क, जहाँ पर आप मैसेज लिखते हो और अपने नेटवर्क पर सेंड कर देते हो, यानी कि आप अपनी फ्रेंड को सेंड कर देते हो, ठीक है। सिंपल सी आपकी एग्जांपल है। द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट। अब उसमें तो इन्वेलप के ऊपर आपने उसका नाम लिख दिया अपने दोस्त का, इसमें आप क्या करोगे, आप कैसे लिखोगे, आप क्या करोगे,
जो आपके पास आपने मैसेज लिखा है ना, उसके साथ क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर खुद ही क्या करेगी, एक हेडर लगा देगी। हेडर का मतलब कोई ना कोई चीज़ उसके साथ कोड लगा देगी जो कि ये रिप्रेजेंट करेगी कि आपने किस डिवाइस को डाटा सेंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये कौन सी लेयर में होगा, यानी कि ये स्टेप नंबर एप्लीकेशन लेयर में होगा। ठीक है, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यू राइट सेंडर एंड रिसीवर इंफॉर्मेशन ओवर द एनवेलप एंड पुट इट इन ए लेटर बॉक्स। आप क्या करते हो, सेंडर एंड रिसीवर की इंफॉर्मेशन लिखते हो एनवेलप पर एंड पुट इन द लेटर बॉक्स, और किस पर रखते हो, और किस पे रखाते हो, लेटर बॉक्स में। क्या करते हो, आप अपना नाम भी लिख लेते हो कि मैंने भेजा है, अपना नाम यानी किसने सेंड किया है, और जिसको सेंड किया है उसका भी नाम लिख लेते हो, और इनवेलप के ऊपर लिखने के बाद इसको आप लेटर बॉक्स में डाल आते हो। इफ़ द एड्रेस इज़ इनकम्प्लीट, अगर तो आपने एड्रेस लिखने में कोई गलती कर दी है तो क्या होगा, यू मे गेट योर लेटर बैक, आपका लेटर आपको वापस मिल जाएगा। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, और अगर सब कुछ ठीक था, एड्रेस बिल्कुल ठीक था, यू सिंपली ट्रस्ट ऑन द पोस्टल सिस्टम, आपको क्या करते हो, आप पोस्टल सिस्टम पर ट्रस्ट करते हो कि मेरा लेटर सही जगह पर पहुंच ही जाएगा। ठीक है, द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन इज मैंशनड हु कैन ओपन एंड रीड द लेटर, आप क्या करते हो, नेम मेंशन करते हो ताकि वही पर्सन ओपन करे और रीड करे लेटर को। ठीक है, अब कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में जब आप मैसेज सेंड करते हो तो क्या होता है, जब मैसेज सेंड करते हो तो वो दूसरी लेयर के पास आता है, उसको लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, एस्टेब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन ए क्लाइंट एंड सर्वर। आप क्या करती है, आपने मैसेज सेंड किया, आप क्लाइंट हो, और वो सर्वर के साथ क्या करता है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सर्वर के साथ जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करती है। इट ट्राइज टू सेंड मैसेज बट इफ़ देयर इज सम एरर, वो कह रहा है कि वो मैसेज सेंड कर देता है आपके अपनी जहाँ पर भी आपने सेंड करना है, लेकिन अगर उसमें कोई एरर आ जाए, एरर का मतलब अगर कोई ड्रेस लिखने में कुछ लिखने में गलती हो गई है, या कोई नेटवर्क की तार ब्रेक हो गई है, या कोई नेटवर्क सिस्टम ख़राब हो गया है, या मौसम ख़राब है, या किसी भी तरह का अगर एरर आ गया है, आपका मैसेज नहीं पहुंचा, लाइक योर कंप्यूटर इज़ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क, ये भी हो सकता है कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क से ही डिस्कनेक्ट हो जाए जब आपने मैसेज सेंड किया हो और मैसेज सेंड हुआ ही ना हो, देन इट इन्फॉर्म्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम, तब क्या होता है, ये इन्फॉर्म कर देता है वापस पिछली लेयर को, एप्लीकेशन लेयर को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई आपका जो मैसेज है वो नहीं पहुंचा, एरर आ चुका है। ठीक है, इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन, अगर तो नेटवर्क फाइन है और सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं आया, देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर। वहाँ पर हमने पोस्टल ऑफिस पर, पोस्टल सिस्टम पर ट्रस्ट किया था, यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्ट लेयर पर ट्रस्ट करते हैं कि हमारी चीज़ सही जगह पर पहुँच जाएगी। दैट द मैसेज विल रीचेज एट इट्स डेस्टिनेशन, के मैसेज जो है वो सही जगह पर पहुंच जाएगा। अब हमने पिछली वाली एग्जांपल में, इस एग्जांपल में क्या किया था, नेम लिखा था पर्सन का, इसमें क्या लिखेंगे हम, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे जिसमें क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये वाला जो मेरा जो मैसेज है इस नेटवर्क के इस कंप्यूटर पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क पर बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, लेकिन आपने जो स्पेसिफिक कंप्यूटर है वहाँ तक पहुंचाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन साथ अटैच करनी है। उसे एट दिस स्टेज पोर्ट नंबर इज़ एडिड, और उस जो हम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम पोर्ट नंबर हमने ऐड कर दिया। एट दिस स्टेज पोर्ट नंबर इज़ एडिड विद मैसेज हेडर फॉर इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन एट डेस्टिनेशन। ठीक है, कि आपने डेस्टिनेशन पर किस जगह पर किसको आपने ये भेजा है, कौन सी एप्लीकेशन को भेजा है, जो भी आपने मैसेज भेजा है। ए पोर्ट नंबर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन विच कैन एक्सेप्ट ए मैसेज। आपका क्या है, जो पोर्ट नंबर है वो एप्लीकेशन को, वो जो एप्लीकेशन जिसने मैसेज रिसीव करना होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, ए लेटर इज़ मूव टू अदर सिटी। ठीक है, जैसे कि आपने इस्लामाबाद भेजा था तो दूसरी सिटी में मूव कर चुका, लाहौर से, बाय रोड और बाय एयर, या बाय रोड जाएगा या फिर बाय एयर जाएगा। ठीक है, हैंडलिंग ऑफ लेटर इज सेम आइदर इफ़ दे आर लेटर्स विद फोटोग्राफ्स। अब जो आपका लेटर है वो आपका पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे वो आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, ईद कार्ड है और कंटेनिंग टेक्स्ट यहाँ पर आपने कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो किसी भी किस्म का अगर आपका लेटर है वो एक ही तरीके से आपका पहुंचेगा आपकी फ्रेंड के पास। ठीक है, ये नहीं होगा कि फ़ोटोग्राफ्स है तो किसी और तरीके से जाएंगी,
अगर आपके लिखा हुआ है कुछ तो किसी और तरीके से ही जाएगा, सब चीज़ें जो है वो एक ही तरीके से जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ अब हमने देखनी है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा जो मैसेज पहुंच रहा है वो वाईफाई से पहुंच रहा है या वायर्ड नेटवर्क से पहुंच रहा है, कौन से नेटवर्क से, कौन से रूटर से, किससे पहुंच रहा है, ये हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स द डाटा टू द अदर नेटवर्क। ठीक है, ये प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर। अब अगली लेयर आ गई है नेटवर्क। ठीक है, पहली थी हमारे पास एप्लीकेशन, दूसरी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर थी, अब तीसरी कौन सी हमारे पास नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर क्या करती है, मूव द डाटा टू द अदर नेटवर्क। ठीक है, अपने नेटवर्क से दूसरे जो आपके फ्रेंड का नेटवर्क है वहाँ पर डाटा को मूव करती है, यानी कि आपके मैसेज को मूव करती है। सो ए चैट मैसेज इज़ ट्रांसफर टू अदर वाईफाई रूटर, ताकि जो आपका मैसेज है वो दूसरे जो वाईफाई रूटर है जो आपकी फ्रेंड इस्तेमाल कर रही है उधर पहुंच जाए। ऑफ योर फ्रेंड फ्रॉम वियर इट इज़ डिलीवर टू योर फ्रेंड, कहाँ से डिलीवर हो जाए, आपकी साइड से आपके फ्रेंड को डिलीवर हो जाए। एंड ही शी कैन सी इट ऑन स्क्रीन, और वो क्या करे, आपके मैसेज को स्क्रीन पर देख सके। ए नेटवर्क हैंडल्स ऑल मैसेज इन द सेम वे। अब जो नेटवर्क लेयर है सब मैसेज को एक ही तरह हैंडल करती है, आइदर इफ़ दे आर ईमेल्स, पिक्चर्स और वॉइस मैसेज ईटीसी, किसी भी तरह का मैसेज है वो एक ही तरह आपका सेंड होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाइक्स और वैन्स में कैरी योर लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स टू जनरल पोस्ट ऑफिस। बाइक्स भी लेकर जा सकती है आपका लेटर और वैन्स भी लेकर जा सकती है, इससे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, बाइक्स और वैन्स में कैरी योर लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स टू जनरल पोस्ट ऑफिस फॉर योर लेटर डिलीवरी देयर इज़ ए यूजेज ऑफ रोड, ट्रेन, ट्रैक्स एंड मे बी एयरलाइन। ठीक है, हो सकता है हवाई जहाज़ यूज़ किया जाए, हो सकता है ट्रेन यूज़ कर ली जाए, जो रेलगाड़ी वो यूज़ कर लिया जाए, हो सकता है सिंपल बस यूज़ कर लीजिए, बाइक यूज़ कर ली जाए, ये आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको क्या मतलब है, सिर्फ आपका लेटर आपके फ्रेंड तक पहुंच जाए। कंप्यूटर में क्या है, अब चौथी जो लेयर है हमारे पास वो क्या है, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या करती है, डाटा को लेकर जाती है। यहाँ पर बसेस और वैन्स यूज़ हो रही हैं, हमारे कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है, तारे। डाटा लिंक लेयर सेंड ए मैसेज टू ए सर्वर कनेक्टेड विद द सेंडर इफ़ यू आर चैटिंग एट होम। अगर आप घर में बात कर रहे हैं विद ए वाईफाई कनेक्शन, एक वाईफाई कनेक्शन को यूज़ करते हुए, देन द डाटा लिंक लेयर सेंड मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर। तब डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, आपके कंप्यूटर से उठाएगी और आपके वाईफाई रूटर में मैसेज को भेज देगी। ये कौन करता है, डाटा लिंक लेयर। ठीक है, ये इतना सा काम डाटा लिंक लेयर करती है कि सिंपल आपके कंप्यूटर से आपके वाईफाई में भेज देती है, बस इसका इतना ही काम है डाटा लिंक लेयर का। ठीक है, अब आगे क्या था कि आपका जो है डिलीवरी का किसके ज़रिए होनी है, एयरलाइन से, ट्रेन, ट्रैक से, या किससे होनी है, तो वो कौन यहाँ पर कंप्यूटर में कौन कर रहा है, फिजिकल लेयर। पांचवी लेयर क्या है, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज़ अबाउट द फिजिकल मीडियम यूज्ड इन कम्युनिकेशन लाइक केबलिंग। ठीक है, फिजिकल लेयर क्या है, जैसे कि केबल्स वगैरह यूज़ होती है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वैन्स वगैरह यूज़ होती है, यहाँ पर केबल्स जो होती हैं वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। ठीक है, ये आपकी सारी लेयर्स हो गई। अब आपने इसमें से करना क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ मैंने इसलिए करवाया है ताकि आपको समझ आ जाए इसको एग्जाम्पल के तौर पर। ये सारा मैंने एग्जाम्पल के साथ इसलिए समझाया है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, आपको सिंपल एग्जाम्पल से समझ आ जाए, लेकिन आपने इसमें से करना क्या है, अगर पेपर में आ जाए आपने क्या क्या लिखना है वो आप देख लें। आपने जस्ट क्या करना है, जब आपको ये टॉपिक आ गया है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स लिखने के लिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर आपने लिखना है यहाँ तक, लेयर्स तक। ठीक है, एज शोन इन टेबल 3.1 आपने कट कर देना है। ठीक है, आपने ये डायग्राम बनानी है, ये 5 बॉक्सेस बना के 5 लेयर्स लिख देनी है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये दोनों लाइनें कट कर देनी है। ये एग्जाम्पल सिर्फ मैंने इसलिए करवाई थी कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, आपने ये भी कुछ नहीं करना, आपने करना है अज्यूम दैट 2 पर्सन आर चैटिंग यूजिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क। ये लाइन करने के बाद आपने क्या करना है, ये वाला कुछ भी नहीं करना, ये सारा कट कर देना है आपने ये लाइन करने के बाद। ठीक है, ये एक लाइन लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये सारे लेयर्ड नेटवर्क लिख देने सारे। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर की हेडिंग देनी है और ये सारा लिख देना आपने, ट्रांसपोर्ट लेयर की हेडिंग देनी है और इसका सारा लिख देना आपने। ठीक है,
इसी तरीके से आपने नेक्स्ट पेज की भी ये जो पोस्टल ऑफिस वाली की है ये आपने कट कर देनी है और ये आपने नेटवर्क क्लियर की हेडिंग देनी है और ये सारा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद डाटा लिंक क्लियर की हेडिंग देनी है और ये आपने लिख देना है सारा। फिजिकल लेयर की हेडिंग देनी है और आपने ये लिख देना, ठीक है। 5 लेयर्स की आप हेडिंग दोगे और जस्ट लिख दोगे और आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एक आपने शुरू वाला ये लिखना है, डायग्राम बनानी है और ये 5 लेयर्स की हेडिंग देख के अच्छे तरीके से आपने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। लास्ट में एक नोट क्या है वो भी आपने लिखना है, नोट देख लें। ईच लेयर एड सम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कॉल्ड हेडर। हर लेयर पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही थी, उसको हम क्या बोलते हैं, हेडर। विद द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द लेयर अबव इट, ठीक है। जो उसकी ऊपर वाली लेयर होती है वो नीचे वाली लेयर को जब डाटा सेंड करती है तो उसके साथ कोई एक चीज़ अटैच कर देती है जिसको हम हेडर बोलते हैं। द एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज कॉल्ड पेलोड। जो हमारा एक्चुअल कंटेंट होता है, जो एक्चुअल मैसेज होता है उसे क्या बोलते हैं हम, पेलोड। इज़ हिडन इनसाइड द हेडर। जो हमारा जो मैसेज होता है वो कहाँ पर हिडन होता है, आपके हेडर पर, ठीक है। एट ईच लेयर, हर लेयर के ऊपर। लाइक ए लेटर इज हिडन इनसाइड एन इन्वेलप। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपका जो लेटर है वो इन्वेलप में छुपा होता है। और ये जो छुपा होता है इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ये बहुत ही एक अहम डेफिनेशन है, ये आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन इनकैप्सुलेशन, तो आपने ये सारा लिख देना है यहाँ तक, ठीक है। कैप्सुलेशन लाजमी आपको डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 5 लेयर लिखने के बाद आपने नीचे नोट भी लिख देना ये वाला, ठीक है। ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया और ये नहायत ही अहम टॉपिक है, ठीक है। आपने अच्छी तरीके से करना है। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रोटोकॉल्स इन TCP IP सूट। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।